गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा हाथ थम्स अप दिखाइए मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज आ गया थर्सडे और थर्सडे को हम होते हैं स्टैंडर्ड सेवेंथ के बच्चों के साथ। ओके, तो सेवेंथ में हमारा जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम आपने देखा होगा एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में हमने जो फर्स्ट रिसोर्स है हमारा एयर, उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। बहुत ही मज़ेदार कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने देखे। तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम अपने नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स पर चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे। ओके, तो नॉर्मली हमारे इस प्लेनेट में तीन रिसोर्सेज हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल। और इसी एयर, वाटर और सॉइल में हमें और भी बहुत सारी सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज मिलती हैं। सॉइल में बहुत सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं, ऑयल्स, गैसेस मिलते हैं, बट दे आर सप्लीमेंट्री। मेन सोर्स सॉइल, फिर वाटर और फिर एयर, ये तीन मेन नेचुरल रिसोर्सेज। और एयर में क्या है? एयर में नॉर्मली बहुत सारे गैसेस हैं और फिर बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हमारा अर्थ, ये प्लानेट, प्लानेट के सराउंड में क्या है? सारा एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारा एयर है। उस एयर में जो मेन बॉडी है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मेन कंटेंट नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल हमने बताया था ये कंप्लीट अगर एयर है तो उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, दैट इज 78%, वो नाइट्रोजन गैस है। पूरा जमीन से, सॉइल से लेके ऊपर एटमॉस्फेयर में हर जगह इस तरह से ये है। और फिर 21% जो है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का जो नेचुरल उसका स्वभाव है वो है कूल, मतलब वो बहुत ठंडा होता है नेचुरली। इसलिए आपने ने सुना होगा कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में टायर लगता है, टायर में हवा भरते हैं, और टायर का जो एयर है वो नॉर्मली एक नॉर्मल एयर होता है जिसमें सब मिक्स गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब है। नॉर्मल एयर अगर हम टायर में भरते हैं तो ट्यूब में, टायर मतलब उसके ट्यूब में। और स्पेशली गैस कुछ होता है, जैसे स्पेशल गैस भी होता है टायर में, वो है नाइट्रोजन। तो सब बहुत सारे लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, मतलब वो ठंडा रहता है। तो टायर में ठंडा गैस की क्या जरूरत है? तो आपको पता है जो भी डे टाइम में या हॉट वेदर में गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो उसका टायर क्या होता है, उसको फ्रिक्शन से टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है और ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसको कूल बनाने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भी फिल करते हैं। तो हमेशा जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो एयर है, नॉर्मल एयर में भी 78% तो नाइट्रोजन ही है, बाकी 21% ऑक्सीजन है, बाकी और भी गैसेस है। तो वो भी वो कूल ही रहता है, लेकिन प्योर नाइट्रोजन भर देंगे तो वो ज़्यादा ठंडा रहता है। ओके, तो ये पर्पज से आप लोग ने सुना होगा आजकल जो टायर में हवा या ट्यूब में हवा डालते हैं, वो उसमें दो टाइप होता है। वो हवा भरने वाला पूछता है आपको कि आप नॉर्मल एयर भरना है और नाइट्रोजन भरना है, वो आपकी अपनी मर्जी। ओके, ठीक है, ये हो गया। मेन तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लिविंग जो थिंग्स है, एनिमल, खास करके उन्हें बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की, फॉर रेस्पिरेशन, टू प्रोड्यूस एनर्जी।
और नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरत है? तो फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए मेन जो न्यूट्रिशन है वो नाइट्रोजन से मिलता है, और एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए जो मेन एनर्जी कन्वर्जन है वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगा ही नहीं, और एनर्जी नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो देयरफॉर ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन का सोर्स एयर, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उस एयर में से ऑक्सीजन को क्या करता है? फिल्टर करके यूज करता है। बाकी जो गैस है उसमें नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सब क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमने देख लिया। तो एयर जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें जितने भी कंटेंट है वो सब जगह इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। थोड़ा सा एयर लेंगे तो भी उतना ही परसेंटेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, बहुत सारा एयर लेंगे तो भी उतना ही परसेंटेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, एक नॉर्मल कंडीशन में। बराबर? ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था, आपको पता है। हमने बलून विथ एयर, विदाउट एयर एक्सपेरिमेंट किया। हमें मालूम पड़ा कि एयर का कुछ वेट होता है, क्योंकि वेट के कारण ही वो जो बैलेंस है उसका बिगड़ जाता है। तो राइट साइड का जो बैलेंस है वो कहाँ गया? लोअर साइड, मतलब नीचे आ गया, मतलब उसका वेट बढ़ गया। ओके। तो बीइंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर हैज अ वेट एंड मास। मास है, और फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका वेट ऑटोमेटिक बन जाता है। कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होगा, अर्थ पे उसका कोई ना कोई वेट होगा ही। ओके। तो मास और वेट एक ही नहीं होता, अलग अलग है, ध्यान रखो। अभी एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अभी एयर पार्टिकल है, और एयर में हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था सीरीज का, जिससे हमें मालूम पड़ा कि एयर में अपना एक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया घर पर? ओके। तो सिरिंज ऑटोमेटिक, उसका पिस्टन जो है वो बाहर से अंदर आ जाता है। बाहर निकालने के लिए उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक चला जाता है। कौन से केस में? जो सेकेंड केस है हमारा, नीचे वाला एक्सपेरिमेंट का पार्ट है उसमें। ऊपर हमारा थंब उसको बंद नहीं है, वो ओपन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस्टन अपनी जगह पे रुक गया। लेकिन ये कंडीशन में पिस्टन ऑटोमेटिकली वापस से अंदर चले जाता है, ड्यू टू एयर प्रेशर। जो एक्सटर्नल साइड में जो ये दिख रहा है ना वायलेट कलर का, उसमें वो प्रेशर है। तो यहाँ एक ही प्रेशर दिख रहा है राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो थंब है, तो वहां पर एयर प्रेशर को एंट्री ही नहीं है। तो राइट साइड से जो प्रेशर है वो पिस्टन को अंदर पुश करता है। ऊपर क्या है? ऊपर राइट से भी प्रेशर है, लेफ्ट से भी एयर का प्रेशर है, पिस्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह पर एज इट इज रह जाता है। तो ये एयर प्रेशर फील करने का एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एयर प्रेशर ऑन अर्थ को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये पूरे अर्थ में या कहीं भी हर डायरेक्शन से लगता है, और हर डायरेक्शन में सेम ही होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख न्यूटन प्रेशर होता है हमारे इस अर्थ पे, एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी डायरेक्शन हो, सिरिंज ऊपर पकड़ो, नीचे, लेफ्ट, राइट, कोई भी डायरेक्शन पकड़ेंगे हमें यही फील होगा। वो नीचे से भी ऊपर पुश कर सकता है, राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में, ये ऑटोमेटिक प्रेशर लग जाता है।
ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने कहा था आपको, इस तरह से ये पिस्टन जो रबर कैप है उसका बना हुआ, ये हैंडल से लगा हुआ, उसको हम पुश करेंगे तो चिपक जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने बताया था थोड़ा। ग्लास में हमने पानी लिया है और उस पानी के ऊपर हमने एक प्लेन स्मूथ हार्डबोर्ड या कार्ड ऐसा शीट रखा है जिसमें जिसके अंदर ग्लास का बॉर्डर और सरफेस के शीट में कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसको इस तरह से रख के हाथ से थोड़ा सा पुश करके उसको इन्वर्ट कर देंगे और फिर हाथ निकाल देंगे नीचे से, तो भी ये जो शीट है वो नीचे नहीं गिरता है। आप ट्राई करो। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि नीचे से उसका एयर प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये सब एक्सपेरिमेंट से हमें यही मालूम पड़ता है। यहाँ तक हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर से, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। पहला क्या किया हमने, एक ग्लास लिया या जग लिया, कोई भी एक हमने बर्तन लिया, उसमें एक पाइप लगाया, पतला सा पाइप है और स्ट्रॉ भी हो सकता है। अब पानी में एयर पार्टिकल्स या एयर मिक्स है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो है। देखो क्या अरेंजमेंट है अभी। ये एक पाइप है, पानी के अंदर है, और दूसरे साइड से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ या एक छोटा पतला पाइप लेकर उसको ब्लो करेंगे। एज ए ब्लोअर यूज करेंगे हम, चाहे वो स्ट्रॉ हो सकता है या कोई भी पतला पाइप आप लेके उसको जोर से ब्लो करेंगे। ब्लो करने पे क्या होगा आप बताओ। नॉर्मली देखेंगे कि हम जब ब्लो करते हैं तो एयर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना, राइट से लेफ्ट में जा रहा है क्योंकि हमने उसको ब्लो कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में वो कंटिन्यू फ्लो होगा जब तक हम ब्लो करेंगे। वैसे हम थक जाएंगे, हम मशीन भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन का अरेंजमेंट करना महंगा होगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। और आप ऐसा कंटिन्यू ब्लो करेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस हो सकता है क्या। हम देखेंगे कि थोड़े देर में क्या होगा, जो नीचे जो वर्टिकल पाइप है डिप इन वाटर, उसमें से कुछ मूवमेंट नजर आएगा, मतलब पानी ऊपर आएगा तो अपने आप अप साइड अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ये तो बड़ी बात है। कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी ऊपर जाने के बाद क्या होगा। पानी के बबल्स, ये हमें क्या होगा, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो एयर प्रेशर कहां से कहां जा रहा है देखो, इन विच डायरेक्शन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये लो प्रेशर कहां आ गया, फिर से देखो क्या हुआ, कंटिन्यू हमने फ्लो किया तो हमारे फ्लो से पाइप के ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया, क्योंकि उसमें मोशन आ गया या उसका वेलोसिटी हो गई। पानी और एयर जब मूव करता है तो उसका प्रेशर चेंज होता है, और अगर वो फास्ट मूव कर रहा है तो उसका प्रेशर वहां पर कम हो जाता है। तो जब हमने ब्लो किया तो पाइप के ऊपर जो भी एयर था वहां से एयर क्या हुआ, मूव हुआ, और वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया उसके टिप। वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो वाटर बॉडी जो ग्लास है उसमें नीचे जो प्रेशर है उसके आसपास का एयर प्रेशर, वो वाटर को पुश करता है। और वाटर को पुश करने पे वाटर कहाँ जाएगा, तो पाइप में से उसको रास्ता मिलता है, और वो जो ऊपर लो प्रेशर है उसको फिल करने के लिए यहाँ से प्रेशर से वो पानी के साथ ऊपर जाता है।
और फिर कंटिन्यू वहां पे हमें वाटर पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और निकल रहे हैं। ये शॉवर टाइप हमें नजर आता है पानी का। तो लो प्रेशर में एयर हाई प्रेशर से मूव करता है। और यही जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल इसका नाम है। क्या हुआ था आपके टेक्स्ट बुक में ये बताया गया है, लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी लिखा है, ये 1726 की बात है, बराबर। अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर एगो, 300 साल पहले ये हुआ है। 1726, अभी 2025 चालू है, मतलब 300 ईयर पहले ये मालूम पड़ा साइंटिस्ट लोगों को। Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases। मतलब प्रेशर कम हो जाता है कब, जब वो उसका वेलोसिटी बढ़ता है, यानी वो मूव करता है, तेजी से बह रहा है, चल रहा है, तो उसका वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। While the pressure of air increases when its velocity decreases। तो ये फाइंड हुआ, उनको मिला, उन्होंने नोट किया। If a body is moving through air, the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air in its surrounding flows rapidly from higher pressure to lower pressure। अभी डायरेक्शन अगर लेफ्ट से राइट है, तो एयर प्रेशर जो लगेगा वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर लगने वाला है। हवा ऐसा फ्लो हो रहा है तो एयर प्रेशर ऐसे लगेगा, बराबर। और हवा इस तरह से बॉडी फ्लो हो रहा है तो एयर प्रेशर इस तरह से परपेंडिकुलर लगने वाला है। ये इस प्रिंसिपल में बताया गया है। नॉर्मली आपको क्या नोट करना है कि जो एयर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लो करता है। इसका जो इफेक्ट है वो हमें आगे समझ में आएगा। कहाँ हमने इसको देखा है? चलो हम एक एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं, आपको घुमाने लेके चलते हैं। आपने कभी अपने मुंबई की चौपाटी पे गए हो? गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव में। हाँ, तो मरीन ड्राइव में कभी जाना बच्चों तो आप एक बात नोट करना, एक बार आप क्या करो, सवेरे जाओ किसी दिन मॉर्निंग में, फिर एक बार आप क्या करो दोपहर में जाओ, आफ्टरनून में 2-3 बजे ऐसे, फिर एक बार आप क्या करो शाम को 9-10 बजे से, 3 बार जाना है। और तीनों बार जाके, अभी एक ही दिन में 3 बार जाना तो पॉसिबल नहीं है, कभी कभी जाएंगे तो अलग अलग टाइम पे जाना। और वहां हमें कुछ नोट करना है। क्या नोट करना है? वहां जो विंड का फ्लो है आप उसको नोट करो। विंड का फ्लो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, सवेरे कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, आफ्टरनून में कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, और नाइट में वो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। मतलब फ्रॉम सी साइड से हमारे इस अर्थ जमीन पे, सॉइल पे, मिट्टी पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है, और लैंड के डायरेक्शन से हवा जो है वो सी साइड में जा रहा है। ये जरा नोट करना है उसको। ओके, चलो हम देखते हैं उसको। यहाँ मैं बता रहा हूं, आप उसको खुद उसको एक्सपीरियंस करना उसको। तो ये दिन का समय है, आपने देखा वहां पर सन दिखाई दे रहा है, और ये चौपाटी एरिया है, सी साइड है या बीच है, हम ऐसा कहेंगे। ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज। अब क्या होगा, धूप से क्या होगा, जो हमारा लैंड है वो पोर्शन का, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्म होने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, लैंड गर्म हो जाएगा। लैंड गर्म होगा तो उसके आसपास का जो एयर है वो भी बड़े गर्म हो जाएगा। और एयर जब गर्म होगा तो वो क्या होगा, उसका वेट कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। उसका वेट लाइट होगा मतलब वो थोड़ा और ऊपर जाने लगेगा, एयर ऊपर की ओर जाने लगेगा, अप से। तो वहां पर क्या होगा, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। क्या बताया मैंने, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। कहां पर? जमीन के ऊपर, ऑन लैंड। दिन में जब
गर्मी ज़्यादा है। ये इतना समझ में आ गया। प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि एयर का टेम्परेचर बढ़ गया और उसका वेट कम हो गया, लाइट हो गया। लाइट वेटेड होने के कारण वो ऊपर गया, तो वहाँ पर क्या हो गया? वैक्यूम बनता है, तो प्रेशर कम होता है। ये एक पहला पार्ट है। सेम समय में सी साइड पे भी सनलाइट है और लैंड पे भी सनलाइट। सन तो सब जगह है सनलाइट, लेकिन जो वाटर है यानी सी वाटर है वो धीरे 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 गर्म होता है कंपेयर टू लैंड। जमीन जो है जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। पानी जो है धीरे धीरे गर्म होगा। तो जल्दी कौन गर्म हो गया? लैंड। तो लैंड के ऊपर का एयर भी गर्म हो गया, मतलब वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। पानी के ऊपर अभी तक लो प्रेशर नहीं हुआ है क्योंकि पानी अभी ठंडा है, कूलर देन लैंड। तो पानी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि हवा वहां पर ठंडा है। तो वो ज्यादा प्रेशर कहाँ फ्लो होगा? लैंड की ओर, टुवर्ड्स लैंड। Therefore, the air around the land becomes warm and light, and a low pressure area is formed there. लैंड पे लो प्रेशर हो गया। एज रिजल्ट क्या हुआ? एयर स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द सी टू द लोअर प्रेशर एरिया ऑफ द लैंड। तो दिन में आप क्या फील करोगे चौपाटी में? समुंदर सी साइड से जो एयर है वो फ्लो होके हमारे फेस में लगता है। ओके, है समझ में ये? तो ये दिन में ये फील ज्यादा होगा। तो मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ एयर, इसका एक नाम है। जब एयर मूव करता है तो उसका एक नाम है, क्या है? विंड। हम बोलते हैं ना विंड, ज्योग्राफी में वर्ड है विंड और ब्रीज। तो ये फ्लोइंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड और ब्रीज। तो एयर फ्लो ड्यूरिंग द डे, ये तो हो गया दिन में। कैसे? फ्रॉम अबव सी टू अबव लैंड। सी से लैंड की ओर फ्लो हो रहा है। देखो ये डायरेक्शन दिख रहा है। एयर कहाँ से फ्लो हो रहा है? समुद्र के ऊपर से जमीन के ऊपर जा रहा है, मिट्टी के ऊपर जा रहा है। ये आप नोट करना, चौपाटी में जाके जरूर देखना। ओके, अभी धीरे 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 क्या होगा? शाम हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, सनसेट हो गया। अब सनसेट होने से क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो अब धीरे 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 डाउन हो जाएगा, कम होने लगेगा। मून आ गया। ओके, अब कंडीशन क्या है? दिन में जो लैंड एरिया था वो बहुत हॉट था, गर्म था, जल्दी गर्म हो गया। अब नाइट में क्या होगा? धीरे 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 टेम्परेचर डाउन होगा। और लैंड मिट्टी का ये प्रॉपर्टी है, वो जल्दी कूल भी हो जाता है। गर्म भी जल्दी हो गया, कूल भी जल्दी हो गया, तो ये जल्दी से ठंडा होगा। कौन सा? लैंड एरिया। पानी का क्या प्रॉब्लम है? पानी धीरे 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 गर्म हो गया, लेकिन अब वो जब उसका टेम्परेचर नीचे आना के टाइम होगा, ठंडा होने का टाइम होगा, तो भी वो बहुत स्लोली धीरे 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 वो ठंडा होगा। मीन्स टेम्परेचर ऑफ लैंड रीजन और टेम्परेचर ऑफ सी रीजन में डिफरेंस आ जाएगा रात में। रात में सी के ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लैंड का टेम्परेचर कम हो गया। अब सी के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो सी के ऊपर का जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो लाइट हो गया और वो ऊपर जाएगा। लाइट होने से ऊपर जाएगा। कहाँ का एयर? सी के ऊपर। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया अबव सी, और अबव लैंड पे क्या है? ठंडा हवा है, तो वहां पर हाई प्रेशर है। जमीन के ऊपर एयर है, तो एयर क्या होगा? फ्लो होना शुरू होगा टू फिल द वैक्यूम ऑन द सी। तो जो एयर का फ्लो चेंज हो जाएगा। देखो अगर एयर का फ्लो चेंज हो गया तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया। ये नाइट में ये होता है। तो डे एंड नाइट इस तरह से जो विंड फ्लो है वो
चेंज होता है डायरेक्शन उसका। आपने कभी नोट किया क्या ये बात? आप नोट करो। आपको क्या लगता है हमेशा हवा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है क्या? नहीं। अभी आपका अगर बिल्डिंग है, टेरेस है या ओपन ग्राउंड है, आप वहां भी जाके आप नोट करोगे तो कभी हवा हमारे सामने से आ रहा है तो कभी हवा हमारे पीछे से आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है इसी वजह से। तो एयर फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ओके। और ये एयर फ्लो को क्या नाम है? विंड। उसको बोलते हैं विंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हमने कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेक किया? पहला है कि एयर को स्पेस चाहिए। स्पेस तो लगता ही है। हमने बलून का एक्सपेरिमेंट देखा, हमने एयर भरा तो एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स नहीं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट फिक्स। वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस लेगा ये फिक्स नहीं है। स्पेस तो होगा, ऑक्यूपाई करने वाला है, कितना लेगा कोई फिक्स नहीं है। अगर बड़ा बलून है, थोड़ा सा एयर डालेंगे या एयर है तो बड़े बलून में स्प्रेड हो जाएगा। अगर हम उसको छोटे जगह में डालेंगे तो छोटे जगह में भी एडजस्ट हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं हो सकता है, वो वेरी करता है। एयर हैज मास एंड वेट। क्लियर हो गया? उसका वजन होता है, उसका वेट होता है। हमने वो बलून के एक्सपेरिमेंट में भी देखा। और एयर फ्लोज एट लो प्रेशर। एयर का फ्लो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये फोर मेन प्रॉपर्टीज है एयर का। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखा उससे थोड़ा सा एक्सरसाइज लेते हैं। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमने जो कुछ भी सुना, सीखा, समझा, उसमें हमें ये जो सेंटेंस आएगा, स्टेटमेंट आएगा, हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, सही है या गलत है, ये हमको पहचानना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देयर इज अ वेट ऑफ एयर। एयर का वेट होता है। ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए हम एक फिंगर दिखाएंगे, फॉल्स के लिए हम दो फिंगर दिखाएंगे। ट्रू के लिए एक फिंगर, फॉल्स के लिए दो फिंगर। तो देयर इज अ वेट ऑफ एयर। एयर का वेट है। इज ट्रू और फॉल्स? बहुत से लोग ने, बच्चों ने बस एक फिंगर दिख रहा है मतलब ट्रू दिखाया है। ओके, हम चेक करेंगे बाद में, पहले सारा स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एयर प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस प्रेशर। क्या मतलब है इसका? एयर प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस प्रेशर। एक्वस, एक्वस मतलब वाटर से संबंधित। तो एयर प्रेशर को वाटर प्रेशर बोलते हैं क्या? ट्रू है और फॉल्स? अभी बहुत से बच्चों ने दो फिंगर दिखाया है। गुड, देखते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। बराबर, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब उसमें जो भी गैसेस है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका परसेंटेज और रेशियो इक्वली रहता है। ट्रू है और फॉल्स? फोर्थ स्टेटमेंट, एयर फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। समझो ध्यान से, एयर फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ट्रू है और फॉल्स है? लो प्रेशर से ज्यादा प्रेशर में फ्लो होता है और ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होता है एयर का, ये हमको बताना है ट्रू है और फॉल्स। ये सारा आंसर यहां पर मिलेगा हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज अ वेट ऑफ एयर। ट्रू, वेरी गुड।
बहुत से बच्चों ने बताया। नेक्स्ट, एयर प्रेशर इज कॉल्ड एक्वस प्रेशर। फॉल्स। वेरी गुड। सरस्वती बाग के बच्चे खुश हो गए, उनको मालूम था, क्योंकि एयर प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉट एक्वस प्रेशर। ओके। नेक्स्ट, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ट्रू है। वेरी गुड। फोर्थ, एयर फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। सोच के बताना है इसको। हमने लास्ट फाइनल हमने विंड का जो एक्सपेरिमेंट देखा, उससे हमें ये मालूम पड़ा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एयर प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होता है, नॉट फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ओके। तो हमने पहला जो रिसोर्स था एयर, उस पर हमने अभी फोकस किया, बहुत सारी बातें सीखी। अब चलते हैं दूसरा जो हमारा रिसोर्स है, दैट इज वाटर। स्टार्ट करते हैं, एंड तो नहीं होगा, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग जो बातें हैं थोड़ा देखते हैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जैसे हमने एयर का प्रॉपर्टी देखा, अभी हम चेक करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर क्या है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, वाटर हम लोग आसपास देख ही रहे हैं। वाटर एक लिक्विड है, इतना तो क्लियर है ना, नॉर्मल कंडीशन में। सबसे पहला कि वाटर बॉडी हमारे इस प्लैनेट में, अर्थ में कितना है। हमने देखा एयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, और हमारे अर्थ में वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 71%। और जो थोड़ा सा पार्ट है 29, वो लैंड एरिया है, लैंड रीजन। तो जमीन थोड़ा ही है, पानी बहुत ज्यादा है, और वो पानी इन द फॉर्म ऑफ सी और ओशन है, और बहुत सॉल्टी वाटर है, हम पी तो नहीं सकते वो पानी। ओके। और हम जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वो इस सॉल्टी वाटर की प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, हम एक जो नॉर्मल वाटर है जिसको हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हम उस वाटर की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो वाटर का परसेंटेज बहुत हाई है हमारे अर्थ पे, और इसी वजह से लिविंग जो थिंग्स है हमारे इस अर्थ पर मौजूद है। नहीं तो ट्री नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे अगर पानी नहीं है तो। ओके। तो ये कंप्लीट क्लियर हो गया, हमारे इस अर्थ पर वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है।